हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल फन विद केमिस्ट्री बाय शिव सर। और आज हम कार्बन एंड कंपाउंड का अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आईयूपीएसी ने हम ये बताएंगे कि कंपाउंड्स के नेम को भी कैसे हम डिसाइड करें या किस नियम से हम कंपाउंड्स को नेम दे सकते हैं। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में आईयूपीएसी नेम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता होगा कि जब स्टार्टिंग हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वाइटल एटॉमिक थ्योरी ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपको नेचर में अपने आप मिलते हैं। मतलब वो उस जमाने में, बहुत पहले के ज़माने में ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इंसान लैब में नहीं बना सकते। फिर सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलर ने बनाया यूरिया। ठीक है, NH2CONH2। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने यूरिया बनाया लैब में। इसके बाद क्या हुआ, लगातार बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते चले गए। अभी क्या हुआ कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं, कार्बन के ही आपको चेन लंबा लंबा बन रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप बन रहे हैं। तो इसका नेमिंग को लेकर के प्रॉब्लम होने लगी, हर कोई अपना अलग नाम ना रखे। इस कारण क्या हुआ कि एक यूनियन डिसाइड हुआ, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जहां पे आपको नेम डिसाइड किया गया कि इस नियम से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को रखेंगे। एक रूल्स फॉलो करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम को रखने में। हम क्या करेंगे कि आईयूपीएसी जो आपको 10th में पढ़ना है स्टूडेंट्स, वहां पे हम एकदम सिंपल वे से, एकदम स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आईयूपीएसी नेम में आप नेमिंग रखोगे। और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस का चीज है, आपको अपने आप आ जाएगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इससे प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल से ही प्रैक्टिस कर करके हमें इस चीज को देखेंगे कि कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, तो हमने स्टार्टिंग क्या किया था, तो CH4 मीथेन से स्टार्ट किया। ठीक है, जब आपका 1 कार्बन रहेगा तो आप इसे रीड करोगे मेथ। जब 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 आपका रहेगा तो आप बोलोगे हेप्ट, 8 होगा तो आप कहोगे ऑप्ट, 9 होगा तो आप कहोगे नी, 10 होगा तो आप कहोगे डेक। ठीक है, 11 होता है तो आप करोगे अनडेक, 12 होगा तो आप करोगे डुडेक। ठीक है, लेकिन आपको 10 तक ही पढ़ने का है, 10 से ज्यादा आपको नहीं पढ़ने का है, 10 तक ही आपको पढ़ने का है। तो ये हुआ आपका कि कार्बन चेन जैसे जैसे लंबा होगा तो आप नेमिंग कैसे दोगे। फर्स्ट कार्बन चेन होगा तो आप क्या मेथ बोलोगे, सेकंड होगा तो एथ बोलोगे, थर्ड होगा तो प्रोप बोलोगे, फोर्थ होगा तो ब्यूट बोलोगे, 5 होगा तो पेंट बोलोगे, 6 होगा तो हेक्स बोलोगे, 7 होगा तो हेप्ट बोलोगे, 8 होगा तो ऑप्ट बोलोगे, 9 होगा तो नियो बोलोगे, 10 होगा तो डेक बोलोगे। आपको 10 तक ही पढ़ने का है, 10 तक ही आपको आता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लोगे। ठीक है, इजी है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप कैसे उस कार्बन चेन का नेम को डिसाइड करोगे। अब हम आते हैं धीरे धीरे करके कि हम नेमिंग कैसे देंगे। ठीक, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक, और आपको क्या करने का है कि इसमें नियम नहीं रखने का है। मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जांपल से ही समझा देता हूँ, उससे ही आपको समझ में आ जाएगी, कोई खास हार्ड नहीं। देखिए, जैसे आपको मान लेते हैं कि कंपाउंड आपको देता है, 3 कार्बन लगा है, आप क्या करोगे, यहाँ पे टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे कार्बन में क्या है, एक तो बॉन्ड है। ठीक है, तो बच्चा कितने इसके पास, तो 3 साइड और बचे हैं। मतलब कार्बन टेट्रावैलेंसी मतलब 4 साइड से जुड़ सकते हैं ना। कार्बन के पास में क्या बताया था पिछले लेक्चर में भी कि आपको 4 कार्बन के पास क्या होते हैं, वो 4 साइड से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे एक साइड से आपको बॉन्ड से अटैच है तो बच्चा क्या 3, तो 3 साइड हम क्या हाइड्रोजन से जोड़। यहाँ पे 2 साइड बॉन्ड है तो बच्चा क्या 2, तो 2 हाइड्रोजन डाल दी। यहाँ पे एक बॉन्ड है तो बच्चा क्या 3, तो 3 हाइड्रोजन डाल दी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 कार्बन से बना चेन है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो ये क्या है, प्रोपेन। ठीक, अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड अटैच है तो आप सफिक्स में एन डालो, डबल बॉन्ड से अटैच है तो EN डालो, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो आप YN। अगर वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वो अल्केन फैमिली में आएंगे, उसे आप AN दोगे। डबल बॉन्ड है तो EN दोगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो YN दोगे। अभी हम क्या करेंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हाइड्रोकार्बन के अलग कैटेगरी में हम इसे रीड करेंगे। अभी फिलहाल हम नेमिंग को सीख रहे हैं कि नेमिंग हम कैसे देंगे। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो सिंपली EN देगा, अपने को
ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, सिंपली आपको समझने का है कि अगर आप हर जगह पे सिंगल बॉन्ड देख रहे हो तो सिंपल है कि सफिक्स में आपको सफिक्स मतलब कि वर्ड्स के आगे लगने वाला, तो आप क्या ए नहीं डाल दोगे। जैसे क्या हुआ, तो मैंने यहाँ देखा कि कार्बन कितना है 3 है, तो 3 है तो मतलब क्या है आपका प्रॉप है, और जो कि सिंगल बॉन्डेड से अटैच है तो मैं ए नहीं डाल दिया। ठीक, देख अगर यही कार्बन अगर ऐसे, ठीक, अब देखिए 2 2 4 2 3 1 4 3 और 1 4 टेट्रावेलेंसी कंप्लीट है। ठीक, यही कार्बन अगर ऐसे है तो आपको क्या है, आपको कितने कार्बन, तो 1 2 3 प्रॉप, और ये पहले कार्बन पे क्या डबल बॉन्ड, तो 1 ये, ठीक, और यहाँ पे देखिए प्रॉप 1 पे ये नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा जब आपके फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रॉप ई, प्रॉप ई लिख करके डायरेक्ट आप काम खत्म कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है फर्स्ट वाले कार्बन के बॉन्ड को दिखाने की। ठीक, चलिए इजी तरीका से हम डिस्कस करके इसे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे। आज हम सिंपल नेमिंग कैसे होता है हम सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यही कार्बन चेन है, थ्री 1 4 2 3 1 4 2 1 3 1 4 1, यहाँ पे 3 4 कंप्लीट। अब देखिए अब डबल बॉन्ड क्या है, तो 1 2 इधर से भी, इधर से 2 पे है, यहाँ 1 2 3, तो आपको जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है वहां से आप नंबरिंग डालोगे, याद रखो जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है यहाँ कितना सेकंड पे है, ठीक है, यहाँ कितना है 1 2 3। ठीक, इस कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड लगा है तो इस कार्बन के लिए ये काउंट होंगे, तो आप नंबरिंग कहां से दोगे, तो यहाँ से दोगे 1 2 3। ठीक, जहां से डबल बॉन्ड आपको नजदीक आ रहा है, तो यहाँ कितने पे 2 पे आ रहा है, कार्बन कितने हैं 4 है, तो क्या है ब्यूट 2 पे क्या है ये, समझ में। तो आप क्या करोगे कि डबल बॉन्ड को देखोगे कि जहां से आपको नजदीक आ रहा है तो वहां से क्या करोगे आप नंबरिंग स्टार्ट करो। अगर ऐसे रहेगा एग्जांपल, ये एक एग्जांपल हुआ, देख लीजिएगा अगला एग्जांपल में। यहाँ पे 3 + 1 4 3 1 4 कंप्लीट, 2 1 3 एक और जाएगा हाइड्रोजन 2 और 2 4। ठीक, कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब क्या है, तो यहाँ पे यहाँ इस पोजीशन पे आपके डबल बॉन्ड है, इस पोजीशन पे आपके ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो आप क्या करोगे, प्रायोरिटी आप ट्रिपल बॉन्ड को दो। ठीक है, प्रायोरिटी आप ट्रिपल बॉन्ड को दोगे, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल, तो क्या 1 2 3 4। अब कितने कार्बन है, तो 4 4 का मतलब क्या, ब्यूट क्या 1 पे EN, ठीक, 3 पे 1 पे YN और 3 पे, ये हो गया इसका। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। और रीड करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स सब्स्टिट्यूएंट्स या सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच जो होगा, मतलब कार्बन के जो चेन में जो एक्स्ट्रा लगा रहेगा इसे आप कहोगे सब्स्टिट्यूएंट्स, या इसे कहोगे आप ब्रांच लगेगी। ठीक, जैसे आपको ट्रीज में ब्रांच है, इस तरह कार्बन चेन में कुछ एक्स्ट्रा लगा रहेगा, जैसे आपको कोई भी ग्रुप लगा रहे, CH3 पर कोई भी हाइड्रोकार्बन लगा रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, नाइट्रो ग्रुप रहे, तो ये क्या आपका होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये 3 कार्बन का चेन, ठीक, और यहां पे एक CH3। अब देखिए यहां से आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, यहां से नंबरिंग करोगे तो आप क्या होगा 1 2 3, यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3। ठीक, यानी कि कहीं से नंबरिंग करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन पहले हम देखते हैं कि सबसे लंबा चेन जो कार्बन का होगा उस पे ब्रांच लगाओ। जैसे ट्रीज, आप देखो मैं इसको एक एग्जांपल बताता, जैसे ट्रीज है तो ट्रीज क्या लंबा, उस पे ब्रांच क्या छोटे छोटे, ट्री से कंपेयर में, तो आप क्या सबसे पहले डिसाइड करोगे लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करोगे। तो आप इधर से देख रहे हो तो 1 2 3 3 कार्बन का चेन, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से भी आपका 1 2 3 3 कार्बन का चेन आ रहा है। अब कहीं से यहाँ से मान लो कि मैं लेता हूँ 1 2 3, सेकेंड पे क्या लगा है, CH3 लगा है। ठीक, जब आपको हाइड्रोकार्बन लगे रहे, ठीक, तो आप क्या करोगे सफिक्स में
YL डाल दो। तो सेकंड पे क्या है, 1 कार्बन तो क्या है मेथ, सभी आपको क्या लगेगा सफिक्स में Y है। सेकंड नंबर पे लगाइए 2 मिथाइल और ये क्या है प्रोपेन। 2 पे मिथाइल और ये क्या है प्रोपेन। ऐसे आप नाम दो। फिर आगे आते हैं, देखिए इसे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर आगे आते हैं। चलिए अब मान लेते हैं एक एग्जांपल हम देते हैं। अब देखिए यहां से आप देखिए ब्रांच कहाँ लगी, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से क्या 1 2 3 4, यहाँ से क्या होगा आपका 1 2 3 4। आप कहीं से लो, मैं यहीं से लेता हूँ 1 2 3 4, जहाँ से ब्रांच नजदीक है वहां से आप लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकंड पे ब्रांच है, यहाँ पे 1 2 3 पे ब्रांच है, तो आप क्या नंबरिंग कहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, जहाँ से याद रखिए जहाँ से ब्रांच नजदीक वहां से आप नंबरिंग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ, तो सेकंड पे क्या लगा है, तो 1 मिथाइल और 2 मिथाइल, ठीक है। तो 2 पे 2 मिथाइल लगा है, तो आप क्या करोगे 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है। और ये कार्बन चेन क्या है 4 कार्बन का, तो क्या हो गया। देखिए 2 पे 2 मिथाइल लगा, तो 2,2 डाले, 2 पे आप पोजीशन देखा है, और कितने लगे हैं 2 लगे हैं, क्या लगे हैं मिथाइल लगे हैं, और किस पे लगे हैं तो ब्यूटेन पे लगे हैं। 2,2 डाई मिथाइल, इजी। चलिए देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अब एक एग्जांपल हम स्टडी करते हैं जिसमें दो अलग, जैसे मान लेते हैं यहाँ CH3 लगे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं Cl, यहाँ पे ऐसे लगे। अब यहाँ पे बोलेंगे इसके IUPAC नेम को बोलने को, तो आप कैसे बोलोगे, तो आप देखो कि कहाँ से नजदीक है, तो यहाँ से भी सेकंड पे ब्रांच, यहाँ से भी सेकंड पे ब्रांच, ठीक ठीक। तो आप क्या करोगे कि जब देखोगे कि आपको ब्रांचेस से एक से ज्यादा ग्रुप के लगे हुए हैं, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, तो यहाँ पे आप यूज करोगे स्टूडेंट्स अल्फाबेटिक ऑर्डर। अभी देखिए आपका ये क्या क्लोरो, ये क्या मिथाइल, ठीक। तो आपको सबसे पहले C आता है अल्फाबेट में, तो ये देखिए 1 2 3 4, ठीक। सेकंड पे क्या लगा है क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 3 पे क्या लगा है मिथाइल, और ये पैरेंट चेन क्या है, तो 1 2 3 4 किसका इजी। आप क्या करोगे कि जब आपको अलग अलग ग्रुप अगर आपको पैरेंट चेन में दिख रहा है, तो आप उस जगह पे क्या करोगे, तो आपस में डिफर कैसे करोगे, तो आपस में आप अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करोगे। प्रायोरिटी आप किसको दोगे, जो अल्फाबेट में आपको पहले आते हैं तो नाम उसका पहले आप लिखोगे, उसके बाद बाकी जो अल्फाबेट में सेकंड आए थर्ड आए उस तरह से आप उसका नाम लिखोगे, ठीक। तो ये एक तरीका हुआ, ये रूल्स है, और इसे मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा। आप इस एग्जांपल को लिखते रहिएगा, आपको आराम से जितने भी IUPAC नेम है आप इजीली उसे हैंडल करोगे। एक एग्जांपल और आते हैं, इसे हटा देते हैं। अब देखिए, अब ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में आपसे बोलेगा कि आप नंबरिंग कहां से दो, ठीक। अब देखिए यहां से क्या ब्रांच नजदीक है, तो यहाँ 1 2 3 4, और यहां से क्या डबल बॉन्ड नजदीक है, ठीक। तो आप याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपको ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो है BrCl, ठीक है, I हो CH3 हो, ठीक। तो आप यहाँ नंबरिंग कहां से दोगे, आप यहां से दोगे 1 2 3 पे क्या लगा है आपको, तो ब्रोमो, तो आप क्या लगाओगे 3 ब्रोमो, और ये कितने हैं तो ब्यूट टी, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे लगी हुई है, तो आप क्या डायरेक्ट ENE लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक। तो इजी है। तो इसे ये क्या हुआ, तो आप एग्जाम्पल से चीजों को समझे। अभी क्या होता है कि लिख करके रटने से अच्छा है कि हम फील करके देखें, एग्जाम्पल से हम चीजों को समझे, तो हमारे लिए क्या होगी ज्यादा आसानी होगी। तो यहां तक आपको समझ में आया, चलो
देखिए टू टू फोर, 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 1 4, यहाँ पे 3 1, ठीक। तो ये आपको लगा है। तो अब आप समझ सकते हैं इजी। अब आप तो खुद भी बोल रहे होंगे कि क्या नंबरिंग कहाँ से होंगे, अब यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से, तो आप क्या करोगे, नंबरिंग यहाँ से दोगे 1 2 3 4। आप देखोगे ब्रांच में क्या है, तो एक क्लोरो है, एक ब्रोमो है। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या लगे हुए हैं आपको, क्लोरो और ब्रोमो। अल्फाबेट आप देखोगे, अल्फाबेट में पहले क्या बी आएगा आपका, तो आप क्या लिखोगे 2 ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद क्या 3 क्लोरो, और ये क्या ब्यूट जो कि फर्स्ट पे, तो क्या आप ये लिख रखिए। तो ये तरीका हो, तो ये होगा आपका तरीका लिखने का। अभी क्या करेंगे हम कि आईयूपीएससी नेम का जो लेक्चर है इसके और पार्ट्स हम बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, हम इसे कवर करेंगे और पार्ट्स में, ठीक है। तो आज हम बेसिक जाने की बेसिक आईयूपीएससी नेम हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अभी हम फंक्शनल ग्रुप में आएंगे, फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन का आईयूपीएससी नेम कैसे होता है वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे हम धीरे धीरे कंफर्टेबली आप स्टडी करो इसे। आईयूपीएससी नेम को कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इससे मतलब आईयूपीएससी नेम से आप फ्रेंडली होगे। तो आप स्टूडेंट्स क्या करो कि ये लॉकडाउन में आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। ये सब तरीका है कि आपको अभी प्रैक्टिस करने की ज़्यादा से ज़्यादा समय मिला हुआ है, इस समय का यूटिलाइज करिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और जो भी आपका कमज़ोर पार्ट है उसे आप स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि भले नेगेटिव है, स्ट्रेस है, लेकिन आप स्ट्रेस को हैंडल कीजिए, ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।